ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आहिरियाय, नमो वज्राय, नमो लोहि सहस्राभो। नमः शमयसाराय स्वानुद्याचकास्ते शिष्वावाय भावाय सर्वभावान्तरते। किसी को दिख रहा कि नहीं दिख रहा मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, मुझे ही नहीं दिख रहा ज़्यादा तो लेकिन अपन समझते हैं क्षमा क्या है। सबसे पहले क्षमा का अर्थ, क्षमा के अर्थ के नाम पर हम ये जानते हैं कि हमने हाथ जोड़ के क्षमा मांग ली और उनने कह दिया ही क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। लेकिन इसका नाम क्षमा ही नहीं है। क्षमा के कार्ड लिख देते हैं, ये कल्चर है, ये क्षमा नहीं है। हमें भी नहीं मालूम हमने किससे किस बात की क्षमा मांगी। अभी मैं पूछ भी लूँ, आप कहो क्षमा करना, हम पूछे किस बात की। आप राष्ट्रपति के पास जाओ, मुझे क्षमा दान दो, तो पूछे काय बात का, पहले बताओ तो काय बात का। तुमने हत्या की है, तुमने आतंकवाद किया है, तुमने मर्डर किया है, तुमने करा क्या है। ये हमने आज तक दुनिया में जो कुछ देखा है वो फॉर्मल देखा है, और दैट इज नॉट क्षमा। तो एक्चुअली क्षमा क्या है, क्षमा की कंडीशंस क्या हैं, क्षमा की शर्तें क्या हैं, वो अपन इसको देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आत्मा को जाने बिना क्षमा का जन्म नहीं होता। आत्मा को भूलना क्रोध है और आत्मा को जानना क्षमा है। सत्स्वरूप को भूलना ये क्रोध है और सत्स्वरूप को जानना क्षमा है। बहुत बड़े दो शब्द बोले मैंने, अभी तक शांत नहीं हूं, क्या बात। कुछ दिक्कत? एक रहने दो, दो ही रहने दो, तुम्हें दिक्कत आ रही थी, एक रहने दो। हम कभी यहां से हो जाएंगे फिर एक ही रखें हाथ वाला। अच्छा तो इसे हटा दो भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब ठीक है, ठीक, बिल्कुल एकाग्रता रखना सभी लोग, बिल्कुल शांति से। किसी को दिक्कत है तो और आगे आगे आ जाओ सब लोग, छाया में आ जाओ बेटे, आ जाओ बेटे, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बहुत जगह पर बच्चा है। अभी समझो इस चीज को, ठीक। क्षमा जिसकी आप मांगते हो उसकी तो आपको खबर भी नहीं है। यदि आप शरीर की गलतियां, मन की गलती, वचन की गलती, काय की गलती, इसकी क्षमा मांगने का भी ठिकाना नहीं है। मन वचन काय की क्षमा मांगने के अधिकारी दिगंबर मुनिराज है। उन्हें खबर पड़ती है ना मन, उन्हें खबर पड़ती है ना वचन की, उन्हें खबर पड़ती है काया की। हमको तो तन ही आत्मा है, मन ही आत्मा है, काया ही वचन ही आत्मा है। आपको इसीलिए कभी फील नहीं होता कि आई एम रॉन्ग। गुस्सा करने पर भी हमें कभी नहीं लगता कि मैं पत्नी के साथ गलती कर रहा हूँ, बच्चों के साथ गलती कर रहा हूँ, आई एम रॉन्ग, कभी फील नहीं होता हमको। क्रोध करके भी हम मान कर जाते हैं, हम तो 10 बार करेंगे, बोलो। कई बार तो
लौकिक की भाषा में कह रहा हूँ, जो क्रोध नहीं करते उनको नामर्द कहते हैं। गांधी जी को पत्नी के प्रति बिहेव करना भाई दोस्तों ने सिखाया था। बीवी को कभी अच्छे से नहीं बोलना, ठोक के रखना, गांधी जी को सिखाया था। और गांधी जी बहुत प्रताड़ना देते थे अपनी पत्नी को, और उन्होंने बाद में अपनी भूलों में लिखा है, भूलों में, मैंने अपनी पत्नी का जितना शोषण किया इतना शायद किसी ने नहीं किया होगा। इस चक्कर में उनका एक बेटा मुसलमान हो गया, वो गांधी जी को लाइक नहीं करता है। वो हमेशा कहते थे मेरे पिताजी ने मेरी माँ का बहुत शोषण किया है। ये कहानी अपन पढ़ते नहीं है इसलिए पता नहीं लगती की बात है, लेकिन बिल्कुल अभी मैं कह रहा हूँ, यदि आप ऐसा नहीं बनना चाहते तो आपको फील करना चाहिए कि मैं पत्नी के साथ क्रोध कर रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता। मैं इसलिए कह रहा हूँ हम गलत ढांचे में ढले हुए हैं, हैबिट गलत हो गई है, कल्चर गलत हो गया। मैं सम्यक कल्चर बताने की कोशिश करता हूँ। जब तक आप अपने आप को भगवान नहीं देख सकते, दूसरे को भगवान देखने की शक्ति नहीं हो सकती। बहुत जल्दी बोल गए, क्या कहा हमने? जब तक आप सेल्फ असेसमेंट में अपने को भगवान नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख पा रहे आप अपने को भगवान? वो भी बताता हूँ। ये मन वचन काया ही ऐसे तत्व हैं जो हमको अनवांटेड लगते हैं, अनवांटेड थॉट्स लगते हैं, अनवांटेड एक्टिविटीज लगती है। खास तौर से हम अकेले होते तो हमारे बहुत अनवांटेड होती है, बहुत तूफान होता है, तूफान। हर बच्चा इससे गुजरता है, हर युवा गुजरता है, हर महिला गुजरती है। लेकिन इन बातों को हमारे यहाँ मायाचारी से ढकने के लिए कहा जाता है। एक छोटा सा बच्चा सिंपल सी बात नहीं पूछ सकता अपने पापा से, मम्मी से, सिंपल सी कह रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सी नहीं पूछ पा रहा। क्यों? हमने मायाचारी, पद्म कमलधारी मुनिराज ने लिखा है, मायाचारी के ढक्कन से ढका हुआ तुम्हारा व्यवहार है। इसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं कर सकता ज़्यादा, मैंने लेखों में सब लिखा हुआ है। आइए, सबसे पहले अपने को अपने ही दोषों से भिन्न देखने की शक्ति ही क्षमा करने की शक्ति है। विश्व में पहली क्षमा है अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव। और अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव है कि विश्व में तुम इनको परमात्मा देखो या मत देखो, उल्टा मत लेना, वो तो अपन देखते ही हैं उनको। लेकिन अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव होता है अपने को भगवान देखने से, अपनी प्रभुता देखने से। मैं इतने दिनों में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं इस विशेषण पे नहीं जाना चाहता कि हम अपने को भगवान कैसे देखें। उसके लिए हम पढ़ा चुके पहले दिन से, सत कभी गंदा नहीं होता, पर्दा, टॉकीज का पर्दा कभी गंदा नहीं होता, स्क्रीन टेलीविज़न की कभी गंदी नहीं होती। उस पर गंदी फिल्म आए, एक क्षण में आप बटन दबा दो तो 20 तरह की फिल्म आने लगेगी, उसे कोई लेना देना नहीं। ऐसे आत्मा उस सत्ता का नाम है जो कभी गंदा नहीं होता। हम विकार गंदे हैं, मैं भी कहता हूँ, पढ़ा चुका इतने दिन में, विकार गंदे हैं, लेकिन मैं गंदा नहीं हूँ, क्योंकि मेरे में विकार झलकते हैं। इसमें विकार नहीं झलकेंगे क्योंकि ये गंदा है। तुम्हारी भाषा में, मेरी भाषा में तो ये भी गंदा नहीं है। आत्मा जितना स्वच्छ होता है ना, उसको उतना विकार ज़्यादा स्पष्ट दिखते हैं। सामायिक में इसलिए लोग घबराते हैं, सामायिक इसलिए कठिन लगती है कि सामायिक के काल में स्वच्छता का वेदन होता है, और स्वच्छता का वेदन है कि मन गंदे को गंदा दिखता है, अच्छे को अच्छा दिखता है, और हम डर जाते हैं। हमें लगता है हमारी पहली गुणस्थान मान लो तो पहले गुणस्थान में चरम सीमा की काम वासना दिखती है, खाने की, पीने की, कमाने की, पत्नी की, बच्चों की, इसकी उसकी, बहुत चरम सीमा की तूफान होता है। मैं खूब कमा डालना चाहता हूँ, दुनिया को दिखा देना चाहता हूँ। पहले गुणस्थान का तूफान है, अनंतानुबंधी तूफान। अब बताओ, ऐसे तूफान को कैसे देखे कि मैं शांत भगवान हूँ? इसलिए कठिन ये पड़ता है कि हम अपने को शांत भगवान नहीं देख सकते। ये बिल्कुल सही बात है। मुझे समाज के साथ पूरी सिंपैथी है कि वो कहती है हम भगवान नहीं हैं, उसे नहीं लगता होगा मैं भगवान हूँ। जो अपने ही दोषों को माफ़ करके भगवान नहीं देख सकता, ये उत्तम क्षमा है, वो ध्यान रखना। तो जब उत्तम क्षमा नहीं कर सकता तो दूसरों को भी माफ़ नहीं कर सकता। जिस थॉट से मैं अपने को गंदा मानता हूँ, उस थॉट से दूसरे को भी गंदा मानूंगा। जिस प्रैक्टिस से, बॉडी की प्रैक्टिस से मैं अपने को गलत मानता हूँ तो सामने वाले को भी गलत मानूंगा। इसलिए जैन शासन में उत्तम क्षमा पहले आत्मा को। पंडित साहब ने लिखा है, क्षमा करो पहले अपने को।
क्षमा करो पहले अपने को। तो पहले क्षमा क्या है वो समझो। निर्दोष देखना ही क्षमा है, वस्तु सर्व को निर्दोष देखना क्षमा है, सारे विश्व को निर्दोष देखना क्षमा है। उस क्षमा में तो ईगो टकराएगा थोड़ा, मैं क्यों हाथ जोड़ूं, अपनी बीवी से क्षमा क्यों मांगूं, अपने बच्चे से क्षमा क्यों मांगूं। आपने एक बात देखा है, सबसे ज़्यादा सॉरी बोलने का कल्चर इंग्लैंड में है, अंग्रेजों में। छोटी सी बात में भी सॉरी बोल देते हैं, डे टू डे बोलते हैं, पर डे बोलते हैं। अपने बच्चे का यदि पेन भी लिया ना और बच्चे ने पूछा पापा मेरा पेन कहाँ है, सॉरी बेटे मैंने लिया है। मतलब वो सॉरी उनके कल्चर में डल गया। हमारे यहाँ सॉरी बताओ कितने लोग बोलते होंगे। अपने यहाँ तो आकड़ जाते हैं, स्कूल में यदि कोई बात हो जाए तो टीचर ने बोला सॉरी बोलो, नहीं बोलूँगा। अब जब देख ही लिया मजबूरी, सॉरी ठीक है मुझे माफ करो। समझ गए आप। आइए क्षमा क्या है समझ गए होंगे। स्वयं को और पर को और पूरे विश्व स्वरूप को निर्दोष देखना। इससे फायदा क्या होगा, फल क्या होगा, इसका फल क्या होगा और क्यों मांगे, दोनों ही बातें लिखी। क्यों मांगे क्या है तो समझिए सर, पूरा विश्व का स्वरूप। ध्यान रखना, एक आत्मा अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व की। कई बार लोगों को इसलिए लगता है बस अपने भगवान मानते हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं कपड़ा पहन रहे हैं गा रहे हैं नाच रहे हैं, अपने भगवान कह रहे हैं, शर्म नहीं आती भगवान कहते हुए। मुझे पता है ये तुम्हें फील सही हो रहा होगा, मुझे भी ऐसा ही फील होता है, सबको होता हुआ, अभी भी होता हुआ। भले ही हम भगवान कहना सीख भी गए हो इधर से, तो अभी फील तो यही होता है मैं बहुत गंदा। क्यों गंदा, जरा उस भगवान को तो देखो जिसमें केवल झलकता है, और जो झलकता है वो स्वच्छता है। यदि स्वच्छता नहीं, पानी गंदा होता तो उसको कुछ नहीं झलकता। पानी निर्मल है इसलिए कुछ झलक रहा है। आत्मा की स्वच्छता शुद्धोपयोग है, और शुद्धोपयोग मैंने तुम्हें क्या लगता है ब्लैंक हो जाता है, क्या कहलाता है वो, वहाँ कुछ दिखता नहीं है। सबके दिमाग में यही खचित है शुद्ध उपयोग इसका नाम है, जब कुछ ना दिखे, कुछ नहीं दिखेगा तो जड़ हो जाओगे। कुछ दिखता है और मजा आता है, कुछ दिखता है खूब मजा आता है, कुछ दिखता है बहुत मजा आता है, इसका नाम शुद्ध उपयोग। क्यों? क्योंकि गेयों से आक्रांत नहीं है। शुद्ध उपयोग की मूल विशेषता है वो गेयाक्रांत नहीं होता। बोलो शुद्ध उपयोग की विशेषता, वो गेयाक्रांत नहीं होता। चार संज्ञा इतनी उपकारी है, जिनवाणी में लिखी है चार संज्ञा, सब इससे डरते हैं। एक त्यागी का बेस बनाने के बाद उसे कहने की हिम्मत ही नहीं कि मेरे को खाने की रुचि है। यदि मैं कहूँ मुझे खाना की बहुत अच्छा लगता है, तो अब भी यार आल हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पंडित जी कह रहे थे उन्हें फला चीज बहुत अच्छी लगती है, काहे के पंडित जी, काहे के त्यागी, काहे के व्रती, बस डर लगता है दुनिया क्या कहेगी। लेकिन भाई साहब पढ़ के तो देखो, खाने की रुचि, चार संज्ञाएं जो हैं आहार भय मैथुन और परिग्रह, ये कब तक पाई जाती है देखो तो जरा। गुणस्थान उठाओ, कर्णानुयोग पढ़ो, पढ़ के देखो कर्णानुयोग में क्या लिखा है इसके बारे में। इसलिए मुझे बहुत फायदा दिलाया, बहुत फायदा दिलाया। मुझे मुनिराजों को पहचानना है। मैं बहुत साल पहले की बात है, क्योंकि अपने फोटो में देखा ही मुनिराज पद्मासन विराजते और ऐसे विराजते, जो अपने तस्वीर देखी। तो निर्वाण सागर जी महाराज जी विदिशा में पधारे, चातुर्मास हुए थे काफ़ी। तो मैं उनके पास गया, तो सामने कहा वो सामायिक कर रहे। तो मैंने देखा वो सामायिक कर रहे। तो कैसे कर रहे कि वो पद्मासन में नहीं बैठे थे। बस मैंने फौरन दिमाग में निकाल लिया गलत है, क्योंकि मैंने फोटो कौन सी देखी थी पद्मासन की। अब तो ऐसे ऐसे कर रहे थे, और मैंने सुन रखा था वो मन वचन काय से हलन चलन नहीं करती। अब मेरे को गलत लग रहे हो। फिर मैंने देखा कि वो कोई आ रहे थे ऐसे भी देख रहे थे, और यूँ मैंने कि मर गए रॉन्ग। लेकिन फिर दिमाग में हलचल चालू हुई, क्या कोई मुनिराज, आप क्या समझते हो, एक वृक्ष के नीचे 6 महीने रहे तो क्या ऐसे ही रहे, लघु शंका नहीं करेंगे, दीर्घ शंका नहीं करेंगे, पसीना नहीं आएगा, मक्खी नहीं आएगी, कुछ देखेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, माला नहीं फेरेंगे, सिरोन्नति नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे। व्यापक सोचने पर पता लगा कि हम गलत थे। नियम साहजी पढ़ने के बाद पता लगा सदा सामायिक है उन्हें, सदा सामायिक। आहार लेते समय में लगता ही नहीं था शुद्ध उपयोग होता होगा, कैसे होता होगा, बिल्कुल गलत लगता है, नहीं सही नहीं हो सकता। फिर बाद में मालूम पड़ा
आहार लेते लेते मैं पुरुष हूं इसकी प्रतीति होती है कि नहीं होती है? करोड़पति हूं ये प्रतीति रहती है कि नहीं रहती है? धीरे धीरे खुलते चले गए, खुलते ही चले गए। अब पूरा विश्व निर्दोष दिखाई दे रहा, किसी का भी दोष दिखाई नहीं दे रहा। दोष नहीं दिखाई देना ये शुद्ध उपयोग है, ये क्षमा है, क्षमा। आपकी क्षमा क्या है बता दूं? आपकी क्षमा एक तो है ही नहीं, पहली बात तो है ही नहीं, साफ साफ करूं, नहीं है। आपने आज तक किसी को क्षमा नहीं किया। मैं क्षमा का सेंस बताता हूं। कल्पना कीजिए कोर्ट में किसी ने क्षमा की अर्जी लगाई और कोर्ट ने क्षमा कर दी। आप समझते इसके बाद क्या होना चाहिए? सड़क पर कोई उसे ब्लेम नहीं कर सकता। आप कह नहीं सकते तू हत्यारा है। राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया है, कोर्ट ने क्षमा किया है। क्षमा करने के बाद याद नहीं आने का नाम क्षमा है। हम तो क्षमा भी बोल देते हैं और 25 साल वाली बात, पुरानी बात, सास बहू को ताना ही मारती रहेगी, टॉन्टिंग, सब पता है। अरे माताजी लेकिन हर साल क्षमा मांगी ना, आपने भी कहा था क्षमा कर दिया था, गले से लगाया था आपने। वो तो बेटा कहने की बात है, तेरे सारे दोस्त यहाँ दफन है। जिस दिन जरूरत पड़ती है तो पूरा स्टॉक खोलती हूँ। ये उनके साथ नहीं होता। यदि आपने किसी को फॉरगिवनेस कर रखी है, क्षमा दे रखी है, तो फॉरगेट कर जाइए आप उसे। और फॉरगेट नहीं कर सकते मुझे पता है, क्योंकि फॉरगेट करने के पहले फॉर्मेट मारना पड़ेगा। हम फॉर्मेट नहीं मारते। हमारी ऐसी स्थिति है, गंदा दृष्टांत दे रहा हूँ, थोड़ा गंदा दृष्टांत। आज का सब मैच हो रहा है इसलिए गंदा दृष्टांत दे रहे हैं। हमारे मोबाइल में कोई चीज़ गंदी आई, ये हमने देखी, तो हम उसको हिडन में डाल देते हैं। हम उसे फॉर्मेट नहीं मारते, इसका डिलीट नहीं करते, हम उसको हिडन में कर देते हैं। भाई यही गंदगी है, मिथ्या दृष्टि हिडन में डाल देता है सारी चीज़। क्योंकि जब तक स्वयं को, ऊपर को निर्दोष नहीं देख सकता। आप खुद देखिए, जिस भावनाओं से आप अपने को अच्छा नहीं देख सकते, भिन्न नहीं देख सकते, यही वो भेद विज्ञान है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से भिन्न, नौ कर्म से भिन्न। द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म। भाव कर्म माने मन से भिन्न, थॉट से भिन्न। नौ कर्म माने पत्नी, बच्चे, शरीर आदि से भिन्न। शरीर का चाहे जैसा परिणमन हो, ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं हो, मेरे अकॉर्डिंग परिणमता नहीं है। जल्दी बोल गया हूँ, बहुत बड़ा फार्मूला है, लगाओ, आप कितना लगा सकते हो। मन वचन का है अकॉर्डिंग नहीं चलते, मेरे नहीं चलते, तो मैं तो आहा ये मेरी स्वच्छता है, ज्यों का त्यों झलक रहा है। फिर ताकत आती है कहने की। पंचम गुण स्थान में क्षमा मांगने की ताकत आती है। चौथे गुण स्थान में देखने की शक्ति आती है, निर्दोष। और पंचम गुण स्थान में उत्तम क्षमा कहने का भाव आता है। गुरु पूछते हैं किस बात की क्षमा, तो साफ साफ कहता है मेरे मन ऐसा था, मेरा वचन ऐसा था, मेरी काया ऐसी थी, मैं इसकी क्षमा मांगता हूँ। गुरु खुश हो जाते, गुरु खुश हो जाते, इसका नाम क्षमा। और ऐसे देख लो, हाँ, तुमसे यह आशा नहीं थी। उन्होंने अपने शिष्य की हत्या कर दी, उन्होंने श्रावक की हत्या कर दी। क्यों? यही तो बचपन से गड़बड़ हुई थी। जब बच्चे ने कुछ अनवांटेड देखा था तो उसकी जिज्ञासा थी, वो मम्मी से पूछता है, पापा से पूछता है। आज के बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, मेरा जन्म कैसे हुआ, माँ ये पिक्चर में ऐसा क्यों दिखाते हैं, जानवरों में ऐसा क्यों होता है, दोस्तों तो हंसते हैं इसके ऊपर, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट हैव टू डू और नॉट। उसे कुछ खबर नहीं, चुप, बात नहीं करना, देखना नहीं, भाग जा। बच्चा समझ गया इट इज बहुत डेंजरस थिंग। अब खत्म हो गया। अब वो हिडन कैमरे में डालने लगा सारी चीज, भाई हिडन नुकसानदायक हो गया। मैंने क्या कहा, यदि गुरु शिष्य के दोस्त सुनकर ऐसे कहते हाँ, बस उसकी हत्या हो गई। गुरु स्माइल पास करते। मैंने एक दिन बोला था, याद हो आपको, वे माता पिता सबसे अच्छे होते हैं जो अपने बच्चों के दोस्त देखकर मुस्कुराते हैं। वे गुरु सबसे अच्छे होते हैं जो अपने बच्चों के दोस्त, शिष्यों के दोस्त देख के मुस्कुराते हैं। क्योंकि अब हमारे पास हाथ में एक चाबी है, एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। एक छिपके पाप करता तो मैं समझाने का अवसर नहीं मिल पाता। आज मैं इसे पिटाकर बड़े प्यार से भेद विज्ञान करा के इसे सिखा दूंगा और भगवान बन जाएगा। क्योंकि ये भगवान तो ऑलरेडी है। हमारे भगवान की ऐसी स्थिति है जैसे सूरज के ऊपर बादल आ गए। दृष्टांत एक देश, केवल ज्ञान में नहीं लेना इसको। आत्मा की सत्ता सचमुच ऐसी है, सचमुच ऐसी है, सचमुच ऐसी है कि आत्मा के ऊपर द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म,
ये 3 कर्मों का आवरण, आवरण माने बादल छाए हुए हैं, इसलिए हमें दिख नहीं रहा है। 3 चीजों को पार आपको देखने की ताकत होना चाहिए, मन, वचन, काय, दृढ़ कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, 3 के आवरण के पीछे। तो पंडित जी मन, वचन, काय खराब करता कौन है? अब मेरा प्रश्न बदल गया, अपराध करता कौन है? कि कषाय। तो क्षमा मांगता कौन है? कि कषाय। गलती कसाय की है तो गलती भी कसाय ही मांगती है। नहीं समझ में आया होगा बस। तीव्र कसाय गलती करती है और जब मंद कसाय होती है तो क्षमा मांगती है। तीव्र कसाय पर तीव्र कसाय हो तो क्षमा मांगने पर भी क्षमा नहीं करती। क्या बोल रहा हूं? क्षमा मांगने पर भी क्षमा नहीं करती। तीव्र कसाय पर तीव्र कसाय होगी तो क्षमा देख लेना आप खुद नहीं मांगोगे, आपको समझ में भी आ जाएगी तो भी नहीं मांगोगे। नहीं मांगोगे। वो समझता क्या है अपने को, वो समझती क्या है अपने आप को, ईगो चलता रहेगा। लेकिन मैं बताऊं फायदा क्या है इसका। फायदा अभी फायदा बताऊंगा, क्षमा मांगने का फायदा क्या है। जबरदस्त फायदा है। जब तक नहीं समझ में आया तो जाना मैं चलूं आगे। चलो क्यों, कौन मांगता है क्षमा? उत्तम तीव्र कसाय अपराध करता है और मंद कसाय क्षमा मांगता। खुश हो जाओ, हम क्षमा नहीं मांगते। अरे खुश हो जाओ, हम तो क्षमा मांगते ही नहीं। हम तो ये है ना, हम तीव्र कसाय नहीं है और हम मंद कसाय नहीं है। हम तो दोनों की बढ़िया भाषा बोलो, समय सार नाटक की। करता ना होए ताको तमाशगीर है। क्या लिखा है समय सार नाटक में? करता ना होए ताको तमाशगीर है। थोड़े सेट है बेटे, थोड़े ऐसे से। हाँ शाबाश, समझ में आ रहा है कुछ? करता नहीं है हम कसाई की। क्षमा मांगने वाली भी कोई है। मैं तो हाँ अब मेरा ईगो नहीं रहा। तीव्र कसाई नहीं बचेगी। अब तीव्र नहीं बच सकती। जो अपने को पर को भगवान देखते हैं उनको तीव्र कसाई नहीं होती। दृष्टांत दे सकता हूं। 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया और 10 रुपए का रसगुल्ला गटर में गिर गया। तीव्र कसाई दोनों में से कौन से प्रकरण में होगी? बोलो बेटे। 10 रुपए का रसगुल्ला और 1 करोड़ का हीरा, ज्यादा गुस्सा किस में आएगा? जोर से बोलो। 1 करोड़ के हीरे में। हमारा उत्तर उल्टा है। 10 रुपए के हीरे रसगुल्ले पर इतना गुस्सा आया कि उठाया ही नहीं। 10 रुपए के रसगुल्ले पर इतना गुस्सा आया कि उठाया ही नहीं, चले गए। और 1 करोड़ के हीरा के सामने जिसने फेंका था ना तो उसे मारने दौड़े। मारने नहीं दौड़ोगे, क्या करोगे बोलो? एक पिताजी खड़े हैं 50 साल के और एक छोटा सा बच्चा खड़ा है सुरतेश, और ऐसे देख गुस्से में खेल के उसे पता नहीं क्या चीज, अंगूठी उठाई फेंक दी और ये भाग गया। तो पिताजी इसके पीछे भागेंगे नहीं, मारने भागेंगे, गाली देने भागेंगे, डांटने जाएंगे, डांटने कुछ नहीं, इसे देखा तक नहीं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, यह वात्सल्य है। गटर में पड़ा हुआ हीरा कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ा, निकाल दिया। 10 रुपए के रसगुल्ले में उल्टा होगा इसमें। 10 रुपए का रसगुल्ला गटर में फेंका तो उधर नहीं देखेंगे, बच्चे के पीछे लपकेंगे, पकड़ने के हाथ। देखो जब क्रोध तीव्र होता है तो पिटाई होती है, और जब वस्तु स्वरूप देखते हैं तो मंद कसाई होती है। हम हीरा निकाल लेते हैं और बाद में बच्चे को सबसे कह देते हैं इसको कभी अंगूठी मत देना, ये बेवकूफ़ है, अज्ञानी है, मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है। ये गटर में फेंक देगा, इसमें अक्ल नहीं है। मारेंगे पीटेंगे नहीं। बच्चे को मारने से क्या होगा? बच्चे को तो आपने बचपन से देखा हो, जब गुस्सा आता तो फेंकते ही है। हर बच्चा बचपन में सबसे छोटा होता तो क्या करता है? फेंकते ही। और क्या करे, उसके हाथ में कुछ होता क्या? वही होता है। समझ गए, ये बचपना है इसका। आइए पहले खुश हो जाओ, मैं तो ज्यों का त्यों ही हूं। क्षमा का अर्थ क्या हुआ? सारा विश्व निर्दोष दिखाई देना, ये क्षमा है। चरणामियों का प्रैक्टिकल क्या हुआ? किसी ने दोष कहे तो मुस्कुराना है, क्योंकि हमें भिन्न दिख रहा है, वो भगवान दिख रहा है, पर ये अच्छा लग रहा है कि कम से कम इसे कहा तो